बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान क्या क्या बातें हुई हैं, अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई। जबकि दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा के वजाहती खत के बाद नया कट्टा खुल गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो कल जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से पार्लियामेंट में बैठकर उन लोगों के साथ बातचीत की, उन लोगों के दरमियान बैठे रहे जिन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का हुक्म मानने से न सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी जानिब से मिलने वाले अहकामात भी अदालत के सामने रख दिए गए। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया कि हमें कोई फंड्स नहीं मिले, हुकूमत ने इंतखाबात के लिए रकम नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया। उन्होंने कहा कि फंड्स और सिक्योरिटी फराहम की जाती तो हम सब तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए स्पेशल वाटरमार्क वाला कागज इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीदवारों की हतमी लिस्टें तैयार होने के बाद बैलेट पेपर्स की तैयारी का काम शुरू होगा और जराये का कहना है कि इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग भी की जा चुकी है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स के आदाद शुमार भी जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये वो हुकूमत है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया है कि पंजाब के इंतखाबात के लिए फंड्स जारी न करके शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकब हो चुके हैं। आईनी और कानूनी तौर पर शहबाज शरीफ की नाअहली अब नोश्ता दीवार है। दोस्तों, साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इलेक्शन के लिए फंड्स पार्लियामेंट ने नहीं, वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना ने जारी करने हैं। पार्लियामेंट अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पीडीएम का कैंप ऑफिस बन चुकी है और गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट में आइन की गोल्डन जुबली के मौके पर सियासी ड्रामा रचाया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की मौजूदगी में अदलिया की तौहीन की गई। उन्होंने कहा कि गैर आइनी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर होना जमहूरियत की नफी है। पीडीएम का टोला इस वक्त आइन की धज्जियां उड़ा रहा है और तारीख इनसे हिसाब लेगी। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़े हैं। चीफ जस्टिस इस मुश्किल घड़ी में सुरखरू होंगे और कौम उनके साथ खड़ी है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद महकमा खजाना ने फंड्स जारी नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट महकमा खजाना के हुकाम को तलब करेगा, जिस पर उनका जवाब होगा कि उन्होंने काबीना के फैसले की वजह से फंड्स नहीं जारी किए। इसके बाद चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत केस में तलब कर सकती है, जिसके बाद सूरत हाल मजीद खराब होगी और मुल्क मार्शल लॉ की जानिब जा सकता है। अगर इंतखाबात ना हुए तो इससे एक बुरी रवायत कायम हो जाएगी और इस रवायत का सबसे ज्यादा नुकसान मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब जो खबरें सामने आई कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया है। ये इजलास ऐसे वक्त में तलब किया गया कि जब गुजरांवाला बार काउंसिल की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा के हुकूमत जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गालियां निकाल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानने से इनकार कर रही है, वहाँ पर शिरकत करने की वजह से उन्हें नाअहल करार देने और अपनी सीट छोड़ने का कहा गया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया गया है, उसमें कुछ बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का वजाहती बयान भी चीफ जस्टिस की मुशावरत से जारी हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान ये मुलाकात इफ्तार से कुछ देर कबल हुई और ये बड़े खुशगवार माहौल में हुई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का वजाहती बयान और चीफ जस्टिस की मुशावरत से जारी हुआ। दोनों जज साहबान ने अहम उमूर पर तफसीली बातचीत की। दोस्तों, याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आइन की गोल्डन जुबली कन्वेंशन में शिरकत पर वजाहत जारी की है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर जस्टिस काजी फाइज ईसा को काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसा आदमी जो कि पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस बनने जा रहा है, उसकी जानिब से इस तरह का एक्ट नाकाबिले कबूल है और उसूली तौर पर उन्हें इस मौजूदा हुकूमत के किसी भी फैसले में ना तो बैठना चाहिए और ना ही ऐसे किसी बेंच का हिस्सा बनना चाहिए। दोस्तों, दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने 13 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। बताया जा रहा है कि इजलास में जस्टिस मुसर्रत हिलाली को पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनाने पर गौर होगा और जस्टिस मुसर्रत हिलाली इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी अदा कर रही हैं।
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद 30 मार्च 2023 को रिटायर्ड हो गए हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली यकम अप्रैल से सूबे की पहली खातून कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी अदा कर रही हैं। अगर जस्टिस मुसर्रत हिलाली का पेशावर हाई कोर्ट के रेगुलर चीफ जस्टिस के तौर पर तकर्रर हुआ तो वो किसी भी हाई कोर्ट में इस ओहदे पर काम करने वाली दूसरी खातून जज होंगी। इससे कबल जस्टिस सैयदा ताहिरा सफदर को 2018 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिंध हाई कोर्ट में 6 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो जुडिशियल कमीशन का इजलास तलब किया है, इसमें मुमकिन तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से भी बातचीत हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से बड़ी मासूमियत से कहा जा रहा है कि मुझे क्या पता था कि वहाँ पर क्या होने वाला है, मुझे तो ये बताया गया था वहाँ पे सियासी तकरीरें नहीं होंगी। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि इस वक्त अदलिया शदीद तरीन धड़ेबंदी का शिकार हो चुकी है। आपको पता है कि जिस तरह से जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तलाफी नोट लिखा था, उसके हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें जिस तरह की उन्होंने आला और अरफा किस्म की जनरलाइज किस्म की वजूहात उस फैसले के हक में लिखी हैं, वो किसी भी फैसले के हक में लिखी जा सकती हैं। फैसले का बुनियादी नुकता यह है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुमोटो के मामले में सुप्रीम कोर्ट को अदालती तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि इस मसले के बारे में हाई कोर्ट पहले ही अपना हुक्म जारी कर चुकी थी, जो कि कानूनी तौर पर काबिल नफाज, तो हाई कोर्ट को ही अपना फैसला नाफिज करना चाहिए था। वाज़ेह रहे कि फैसले में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि इलेक्शन कमीशन या हुकूमत की तरफ से इलेक्शन में 90 दिन से ज्यादा ताखीर दुरुस्त है। अपने फैसले की वजूहात बयान करते हुए जस्टिस साहब ने उन कवायद का हवाला कम दिया जिनकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो इख्तियार इस्तेमाल करती है, और पूरा थीसिस इस नुक्ते पर है कि अदालत के फैसले इस तरह करने चाहिए कि तमाम फ्रीकैन राजी हों। मजे की बात यह है कि इनका ये इजाफी नोट खुद अपनी ही बयान करदा वजूहात पर पूरा नहीं उतरता। सीधा सा सवाल है कि क्या उस इजाफी नोट से सारे फ्रीकैन राजी हैं? इस फैसले का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि इस फैसले के मुताबिक इलेक्शन के मामले पर कोई भी ऐसे खास हालात और वाकयात नहीं पाए जा रहे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुमोटो ले, तो सिविल मार्शल लॉ लगाकर एक गिरोह मुल्क पर काबिज हो जाए और इलेक्शन ना होने दे, तो इससे ज्यादा और क्या खास हालात और वाकयात हो सकते हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, यही वो मामला है जिसने इदारों के अंदर फूट डाल दिया और इस मौजूदा हुकूमत ने अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तानी अदलिया को इस वक्त इंतहाई मुतनाज़े बना दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का पार्लियामेंट में जाना और वहाँ पर बैठना और 4 घंटे वहाँ पर बैठकर पूरी तसल्ली से सुप्रीम कोर्ट और इसके जजेस को दी गई गालियां सुनना, इस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि जस्टिस साहब 4 घंटे तक बैठे रहे तो उनके चेहरे से नहीं लग रहा था कि उन्हें ये सब कुछ नागवार गुजर रहा है। दोस्तों दूसरी जानिब चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतल्लिक कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही हासिल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए। तो दोस्तों आने वाले दिनों में कुछ और मामला भी खराब होने वाले हैं। हुकूमत की जानिब से जो मामला खराब करने की कोशिश की गई है, ये बहुत दूर तक जाने का खतरा है, जिससे पाकिस्तान मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।